एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर देख रहे हैं बच्चों, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज, और हम क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा अगर दिया जाएगा तो हम क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बहुत डिटेल में देखा है बच्चों। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम अगर कंटिन्यूअस डेटा दिया जाएगा तो क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये डिटेल में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 16, कंटिन्यूअस डेटा। लेट अस रीड व्हाट हैज बीन गिवन। Q1 and Q3 for continuous frequency distribution are calculated by applying the following steps। मतलब अगर कंटिन्यूअस डेटा दिया जाएगा तो क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, हमें अरेंज करना है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने ये पहले भी किया हुआ था, राइट। सेकेंडली व्हाट वी हैव टू डू इज राइट द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास। बिकॉज ये कंटिन्यूअस डेटा है, यहाँ पे हमें क्लास वाइज फ्रीक्वेंसी दिए जाएंगे, तो यहाँ पे हमें रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज लिखने हैं एंड देन उसके साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी लिखने हैं। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों हमने डिस्क्रीट डेटा में भी किया था, राइट। तो यहाँ पे भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है एंड देन हमें क्वार्टाइल क्लास कौन सा है वो डिटरमिन करना है यूजिंग आवर फॉर्मूला। हमारा कौन सा फॉर्मूला है? देखो, सबसे पहला फॉर्मूला हम जो यहाँ यूज करते हैं दैट इज क्वार्टाइल वन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। इससे पहले हम n प्लस 1 अपॉन फोर्थ करते थे, लेकिन जब कंटिन्यूअस डेटा रहेगा तो हम n अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, सो क्वार्टाइल 3 विल बी साइज ऑफ 3n अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्वार्टाइल क्लास मिलेगा और वो क्लास का डेटा यूज करके हमें स्टेप 2 वाले फॉर्मूला में सारे नंबर्स डाल के we will get our quartiles। ओके, जो स्टेप 2 वाला फॉर्मूला है वो बहुत बड़ा दिखता है बच्चों, बट बिलीव मी इट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आई विल एक्सप्लेन द फॉर्मूला इन डिटेल। ठीक है, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम फर्स्ट। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है, फाइंड आउट क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फॉर द फॉलोइंग डेटा। कंटिन्यूअस डेटा मतलब देखो बच्चों, इस तरह आपको बकेट्स दिए जाते हैं, स्लॉट वाइज डेटा दिया जाता है और आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं। 20 to 30 सेंटीमीटर रेनफॉल 7 साल हुई थी, फिर 30 to 40 सेंटीमीटर रेनफॉल 20 साल हुई, राइट। सो दिस इज हाउ द डेटा इज गिवन टू अस। तो अभी हमें क्या करना है, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह हमने लिख लिया। उसके साथ साथ उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखनी है। सो नंबर ऑफ इयर्स जो है दैट इज करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। और एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे करनी है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमने डिस्क्रीट डेटा में भी की थी बच्चों। कैसे करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? पहले वाला जो है दैट फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सेम, 7 and 7। आगे चल के हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? दिस इज 7 प्लस 20। ओके, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? दिस इज 27 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ईयर, यहाँ पे है 17। उसके अगले साल ये जो है 44 प्लस फ्रीक्वेंसी दैट इज 6। ओके, और आपको इस कॉलम की भी टोटल लेनी है बच्चों। सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो n इज 50 हियर एंड वन क्विक क्रॉस चेक हम करेंगे, जो हमारा n है और जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। देखिए ये 50 है, सो दिस इज 50 एंड दिस इज 50। अगर ये टैली हो रहा है मतलब हमने एडिशन सही किया है। ठीक है, अब हमारा कैलकुलेशन है क्वार्टाइल 1 के लिए। सो क्वार्टाइल 1 इज साइज ऑफ n फोर्थ ऑब्जर्वेशन। n इज 50 है तो हमने यहाँ पे 50 डाला, तो हमारा आंसर आ जाएगा Q1 इज साइज ऑफ 12.5 ऑब्जर्वेशन। अब 12.5 मतलब क्या? तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, मैंने आपको डिस्क्रीट वाले डेटा में भी बताया था, दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फॉर 0 to 7। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है 8 to 27 तक, आगे है 28 से लेके 44 तक, उसके आगे है 45 से लेके 50 तक, राइट। ये हमारे इंटरवल्स हो गए, करेक्ट। तो अब हमें दिया गया है 12.5 ऑब्जर्वेशन। 12.5 मतलब कहाँ आएगा? देखो 8 और 27 के बीच में आएगा 12.5, तो उसका करस्पॉन्डिंग हमारा रेनफॉल कितना है? देखिए 30 to 40। तो 30 to 40 इज द ब्रैकेट, राइट।
अब हमें 30 to 40 ब्रैकेट तो मिल गया, फर्स्ट क्वार्टाइल 30 to 40 के बीच में कहीं तो भी है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो सेकंड फॉर्मूला है वो यूज करना है. ओके, अब सेकंड फॉर्मूला क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड. सेकंड फॉर्मूला सेज QI, I stands for 1 2 3 is equal to L. Now L मतलब lower limit of the class, यहाँ पे it is 30 to 40. So L here will be 30. Lower limit मतलब 30 और 40 है तो 30 is lower limit और upper limit is 40. So lower limit of the class plus क्या करना है, I into N. अभी I अगर first quartile है तो I is 1 and N is the number of observations. So 1 multiplied by number of observations. So यहाँ पे N is 50. करेक्ट. और क्या है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला में, अपॉन 4, क्वार्टाइल है तो अपॉन 4 कर दिया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास. प्रीसीडिंग क्लास मतलब क्या, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी पहले वाले क्लास की 7, तो CF इज गोइंग टू बी 7 हियर. ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमें लिखना है F. What does F stand for? F is the frequency of the current bracket. मतलब ये जो 30 to 40 है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो हम डिवाइड करेंगे 20 से, एंड लास्ट इज मल्टीप्लाइड बाय H. अब H क्या है, H इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. ये क्लास है 30 to 40, so 40 minus 30 that gives us 10, so H is 10. क्या ये समझा आपको कि कैसे हमारे सारे नंबर्स आए हैं? आई एम रिपीटिंग, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, देखो QI, I stands for 1 2 3, जो भी क्वार्टाइल के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको L प्लस करना है. L मतलब क्या, लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास. यहाँ पे 30 to 40 हमारा क्लास है तो लोअर लिमिट 30 हो गया, उसमें आपको ऐड करना है. व्हाट आर यू गोइंग टू ऐड, ब्रैकेट्स में लिखेंगे I मल्टीप्लाइड बाय N. I स्टैंड्स फॉर जो भी आपका क्वार्टाइल है 1 2 3, उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे 50, तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 50, और उसे डिवाइड करेंगे 4 से बिकॉज ये क्वार्टाइल है, तो 50 अपॉन 4 माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, यहाँ पे हो गया 7, तो माइनस 7 कर देंगे. देखिए 50 अपॉन 4 माइनस 7, और डिवाइड करेंगे हम F से, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास 20 थी F, तो डिवाइडेड बाय 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, सो दैट वाज 10, सो 30 प्लस द ब्रैकेट. ओके, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 32.75. तो इसका मतलब Q1 इज 32.75. Is this very clearly understood? आपको यहाँ पे दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वार्टाइल क्लास, ओके, एंड सेकंड फॉर्मूला मतलब एग्जैक्ट क्वार्टाइल कौन सा है ये फाइंड आउट करना है आपको. ठीक है, अब आपको Q3 भी यहाँ पे पूछा गया है. Q3 के लिए व्हाट विल बी द क्वार्टाइल क्लास, साइज ऑफ 3n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, तो साइज ऑफ 37.5th ऑब्जर्वेशन. 37.5 कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे, दिस इज वेयर 37.5 विल फॉल. करेक्ट, तो हमारा ब्रैकेट है 40 to 50. करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया थर्ड क्वार्टाइल क्लास इज 40 to 50. नाउ लेट मी फाइंड आउट हर एक वैल्यू, हमारा जो फॉर्मूला है उसका हर एक वैल्यू. फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, Q3 विल बी L प्लस, L क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास. Q3 बिलोंग्स टू 40 to 50, सो लोअर लिमिट इज 40, राइट. अभी ब्रैकेट्स में है 3 मल्टीप्लाइड बाय N. N इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50 ही रहने वाले, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 4, राइट, एंड माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास. प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 27, तो यहाँ पे मैं कर दूंगी माइनस 27, CF इज 27, और इसे हम डिवाइड करेंगे F से, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज 17, तो F इज इक्वल टू 17 एंड H यहाँ पे आएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, सो 40 माइनस 30 दैट इज 10, सो H इज 10.
ओके तो ये वैल्यूज को मुझे इस फॉर्मूले में यहाँ पे डालना है बच्चों, और ये करने के बाद मेरा आंसर आता है 46.18। तो मेरा थर्ड क्वार्टाइल इज 46.18। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों, किस तरह हमें ये फॉर्मूला यूज करना है? ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंश्योर दैट आप इसे बहुत अच्छी से लर्न कर ले। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो तो बहुत इजी है, n/4th ऑब्जर्वेशन। जो सेकंड फॉर्मूला है वो थोड़ा बड़ा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इसे हमने कैसे डिराइव किया है। ठीक है, आई होप ये कंटिन्यूअस डेटा में क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट डेटा में क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करना है ये पता करना है तो मैं लिंक दे रही हूँ आई बटन में, इस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, वहां पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इट्स जस्ट अ स्मॉल कमेंट फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।